तो यमुना मैया जल के रूप में क्यों हो गई? क्या कारण था ऐसा? बोलो रे भाई, तुम लोगों ने भागवत बहुत सुनी है, जल्दी बताओ। यमुना जी पानी के बेग में क्यों बही? भाई गंगा को तो श्राप लगा था इसलिए वो जल बन गई, पर यमुना क्यों पानी बन गई? यमुना तो कालिंदी थी, स्वयं भगवान कृष्ण की पटरानी। अब वो पटरानी जल के रूप में क्यों प्रकट हो गई? तो उसका कारण यहाँ शिव महापुराण कहती है, स्कंद पुराण वर्णन करती है, सुंदर विष्णु पुराण व्याख्यान वर्णन करती है, पद्म पुराण कहती है। भगवान शिव कह रहे हैं, अरे गंगा तूने बहुत सुंदर प्रश्न करा कि यमुना जल वेग में क्यों हुई। उसका कारण है, एक बार तुम दोनों बहन गंगा और यमुना, तुम दोनों के मन में आ गया कि एक बार मृत्यु लोक में भ्रमण करने चले। और दोनों मृत्यु लोक में चल दिए। जब मृत्यु लोक में दोनों चली, सुंदर स्त्री का रूप ले लिया, और सुंदर स्त्री का रूप लेकर जब दोनों विचरण करने के लिए पहुंची भूमंडल पर, उस समय पर भगवान कृष्ण का प्रागट्य नहीं हुआ था। ये सतयुग की बात है महाराज, जब राम जी महाराज का भी प्रागट्य नहीं हुआ था। उस समय पर केवल गंगा और यमुना दोनों एक ब्राह्मण की स्त्री का रूप रखकर, एक सुंदर नारी का रूप रखकर दोनों विचरण करने के लिए आज मार्ग से निकल कर जा रही हैं। कुछ राजभवनों के सामने से, कुछ भवनों के सम्मुख से निकल रही। तभी यमुना जी ने एक सुंदर खेत देखा जहां पर खूब सारी जौ की बालियां लगी हुई थी, और जौ की बालियों में से यमुना महारानी अपनी चोटी को हिलाते हुए बड़े प्रसन्न भाव में उस खेत में प्रवेश कर गईं। और उस खेत में प्रवेश कर कर उन्होंने 12 जौ उस खेत में से तोड़ ली। और 12 जौ खेत में से तोड़कर जो यमुना जी बाहर आई, तो गंगा जी ने कहा, यमुना तूने अच्छा नहीं करा। यमुना जी बोली, क्या अच्छा नहीं करा? अरे यमुना, तूने ये दूसरे के बगीचे में से, दूसरे के खेत में से ये तूने 12 जौ आखिर तूने तोड़ी, तो तोड़ी क्यों? यमुना जी बोली, ये संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण पृथ्वी तो हमारी है, तो हमें क्या सोचना उसकी? नहीं नहीं यमुना, भले संपूर्ण पृथ्वी अपनी हो, पर जिसके हक में जो चीज है उससे बिना पूछे उठाना ये अच्छी बात थोड़ी ना। महाराज, आपको पहले कथा में कहा था, 5 तरह के चोरों का व्याख्यान वर्णन करा था भागवत जी में, कि एक किसी की वस्तु को उठा ले वो भी चोर है, किसी के घर में बिना पूछे प्रवेश कर जाए वो भी चोर है, भगवान को दिए बिना जो खा ले, बोलते जाओ, वो भी चोर है। घर में कोई नई सामग्री बनी और केवल तुमने अकेले भोग कर ली, तो वो भी चोर है। और एकांत में अपने पत्नी के साथ में अपने कमरे में बैठकर चुपचाप से 10 रुपए की गजक लाकर, पत्नी के साथ बैठकर कमरे में खा ली और बूढ़े मां बाप को नहीं दी, वो भी चोर है। इसलिए अरे ओ चोटों, जरा ध्यान से कथा सुनना हो, ये भी चोर है। अब तो निवेदन है, 4 चोर तो जान दो, पर 5वें नंबर का चोर मत बनना रे भाइयों।
10 रुपए की गजक अगर लेकर आ रहे हो, 10 रुपए का सामान पत्नी के लिए ला रहे हो, तो उसमें 10 रुपए का बूढ़े माँ बाप के लिए भी लिया, क्योंकि बच्चे और बूढ़े को खाने की ललकता ज्यादा होती है। ठीक है, ठीक है, लिया है, दे दिया आपने, क्या जा रहा है उसमें। इसका भी भोग मनुष्य को भोगना पड़ता है महाराज, बहुत ध्यान दीजिएगा। केवल यमुना जी के प्रसंग से जरा सुनिएगा कि कर्म की गति कितनी विचित्र है कि स्वयं पटरानी कालंदी भगवान कृष्ण की राजरानी कालंदी यमुना को भी जल के बेग के रूप में बहना पड़ा। जरा सा केवल 12 जौ के दाने दूसरे के खेत पे से तोड़ लिए थे। अब ऐसा काम तो तुम रोज का करो रही है। सवेरे सवेरे मंदिर में पूजन करने जाओ तो दूसरे के फूल के बगीचे में से फूल तोड़ के लिया। ये जो कंस है जो पैदा हुआ था है दुर्मुख राक्षस के बेग से, जो ये कंस की जन्म हुआ था, तो कंस की गति क्या, पूर्व समय में कुबेर के दरवाजे का द्वारपाल था और कुबेर जी महाराज जब पूजन करते थे तो इससे कहते थे कि पुष्प लेकर आओ, और ये बिना पूछे, माली से बिना पूछे, घर मालिक से बिना पूछे किसी बगीचे में से पुष्प तोड़ कर ले आता था। इसके लिए इसका जन्म कंस के रूप में हुआ था। भोग ये कर्म गति बड़ी विचित्र है। आप ले लो वो ठीक है, पर तुमने 12 जौ के दाने गंगा करेगी यमुना, तूने क्यों लिया। यमुना जी बोली अब ले तो लिए हैं जी, अब क्या करा जाए तू बता। तो इतने में गंगा जी बोली कि मैंने सुना है कि यदि तूने 12 अगर अन्न के दाने उनके घर के लिए हैं तो तुझे 12 वर्ष तक, जिसका खेत है, जिसके जौ के दाने हैं, उसके यहां 12 वर्ष तक तुझे सेवक बनकर सेवा करना पड़ेगा। यमुना जी बोली ठीक है, क्या दिक्कत है मुझे करने में। अब यमुना मैया सेवा में लग गई। साहूकार के यहां पर पहुंचकर कहा देखो महाराज हम तुम्हारे यहां सेवा करेंगे, तो हमको, साहूकार बोला हमको नौकरानी की जरूरत है ही नहीं, हमें सेविका की जरूरत है नहीं। नहीं आपको तो सेवा करना, हमें तो सेवा करना, आप तो करवाइए। और सेवा में लग गई यमुना मैया, खूब सेवा करी, खूब। अब स्वयं पटरानी जिसके घर में हो वहां किस चीज की कमी, खूब सेवा करी। महाराज सेवा का क्रम जब प्रारंभ हुआ, खूब सेवा चली, चलते 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 12 वर्ष निकल गए। और 12 वर्ष जब पूर्ण हो रहे हैं, सारे घर के लोग आज कुंभ का स्नान करने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं, गंगा के घाट पर जा रहे हैं। तो जाते समय पर यमुना जी जो स्वयं सेवा कर रही थी, उन्होंने कहा साहूकार जी, सेठ जी आप जा रहे हो गंगा के घाट पर, मेरा एक थोड़ा सा सामान लेकर जाना। और यमुना जी ने एक पत्र छोटा सा लिखा और लिखकर गंगा के घाट पर पहुंचा दिया जहां गंगा विराज रही थी। गंगा जी ने उस पत्र को लिया, साहूकार से एक स्त्री का रूप रखी वो गंगा बैठी हुई थी और एक पत्र लेकर आ गई। और पत्र लिया जब साहूकार से तो पढ़ा कि जी मेरे 12 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, मेरे 12 वर्ष आज पूर्ण हो गए हैं, तो मैं आ सकती हूं। गंगा तुरंत उसी समय पर यमुना को कहती है हाँ अब तू आ सकती है, ले जवाब लेकर वापस जाओ। और साहूकार फिर पत्र का जवाब लेकर गया, यमुना जी को दिया। यमुना जी ने उस पत्र को पढ़ा, पढ़ते से यमुना तेज गति से दौड़ती हुई गंगा के पास पहुंच गई। गंगा ने पूछा क्यों री यमुना, अरियो यमुना तू आई तो सही, पर तूने क्या सेठ के घर पर इतने समय तक 12 वर्ष तक तू रही, तो सेठ जी को बोलकर आई है कि मैं जा रही हूं। और सेठ जी को बोलकर आई क्या तू? नहीं, मैं तो बोलकर नहीं आई। गंगा कहती है यमुना सुन, तुझे सेठ ने विदा नहीं करा, तुझे भेजा नहीं, इसलिए तू द्वापर में कृष्ण अवतार में कालंदी बनेगी। और कालंदी बनने के बाद
जब भगवान कृष्ण के साथ नित्य लीला करेगी तब तू अंत में उद्धव जी के सम्मुख में यमुना जी तू जल के रूप में बहेगी, क्योंकि तू कहकर नहीं आई।